नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना ओम कश्यप आपका स्वागत करती हूं। यह वीडियो हर भारतीय के दिल को गर्व से भर देगा। अगर आप भारत माता के सच्चे सपूत हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस मिशन की जो भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। तो जल्दी से अपनी अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 4 की। इसरो अब एक बार फिर से तैयार है चांद पर झंडा लहराने के लिए, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ वहां तक पहुंचने की नहीं, बल्कि वहां से कुछ लौटा कर लाने की है। और यही वजह है कि इस मिशन को दुनिया अब तक का भारत का सबसे एडवांस्ड लूनर मिशन कह रही है। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पूरे देश में जो खुशी का माहौल था वो किसी त्योहार से कम नहीं था। बच्चे बच्चे की जुबान पर इसरो और विक्रम लैंडर का नाम था। उस वक्त पूरे विश्व ने देखा कि भारत ने कैसे दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखकर अंतरिक्ष इतिहास बदल दिया। लेकिन इसरो ने वहीं रुकना स्वीकार नहीं किया। कहते हैं कि सफलता मंजिल नहीं, आगे बढ़ने की प्रेरणा होती है, और चंद्रयान 4 उसी प्रेरणा की अगली उड़ान है। इस मिशन का लक्ष्य पहले से भी ज्यादा बड़ा है। इस बार भारत सिर्फ चांद पर उतरने नहीं जा रहा, बल्कि वहां से सैंपल यानी मिट्टी और पत्थर लेकर धरती पर लाने वाला है। अब तक ये काम सिर्फ 2 देशों ने किया है, अमेरिका और चीन। और अगर भारत ये मिशन सफल करता है तो वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। हमारे वैज्ञानिक वो काम करने जा रहे हैं जो अब तक सिर्फ सुपर पावर देशों ने किया है। चंद्रयान 4 की खासियत यह है कि इसे 5 मॉड्यूल्स के जरिए अंजाम दिया जाएगा। यह पहली बार होगा जब इसरो को मिशन के अलग अलग हिस्सों को पहले पृथ्वी की कक्षा में जोड़ना होगा, जिसे डॉकिंग कहा जाता है। यह तकनीक बहुत ही एडवांस है और बेहद कम देशों के पास ही है। यानी अब भारत न सिर्फ लॉन्च और लैंडिंग में, बल्कि स्पेस डॉकिंग जैसी जटिल तकनीक में भी महारत हासिल करने जा रहा है। यह डॉकिंग सिस्टम भविष्य में मानव मिशन गगनयान के लिए भी रास्ता तैयार करेगा। अब जरा सोचिए, यह सब कितना कठिन है। धरती से रॉकेट को लॉन्च करना, कक्षा में पहुंचाकर मॉड्यूल्स को जोड़ना, फिर चांद की कक्षा में भेजना और वहां से एक मॉड्यूल को सतह पर उतारना। लैंडर वहां से मिट्टी और पत्थर इकट्ठा करेगा, फिर वापसी मॉड्यूल में वापस आएगा और फिर धरती तक लौट आएगा। यानी ये मिशन जाने और आने दोनों दिशाओं में काम करेगा। यही वजह है कि इस मिशन को लूनर सैंपल रिटर्न मिशन कहा जा रहा है। दोस्तों, इस मिशन की तैयारी पिछले कुछ सालों से चल रही है। इसरो ने पहले ही इस पर रिसर्च और टेस्टिंग शुरू कर दी थी। चंद्रयान 3 से मिला डाटा, उसकी लैंडिंग तकनीक और कैमरा सिस्टम को अपग्रेड करके अब चंद्रयान 4 में शामिल किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान 4 में पहले से ज्यादा ऑटोमेशन, बेहतर सेंसर और अधिक सक्षम प्रोपल्शन सिस्टम इस्तेमाल होंगे। इस मिशन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें सैकड़ों भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत और लाखों लोगों के सपने जुड़े हैं। इसरो के हर वैज्ञानिक की आंखों में वो चमक दिखाई देती है जो सिर्फ देशभक्ति और विज्ञान के मेल से पैदा होती है। वो जानते हैं कि हर बार जब रॉकेट आसमान में उड़ता है तो उसमें सिर्फ धुआं नहीं, बल्कि 125 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें भी उड़ती हैं। अब अगर बात करें लॉन्च टाइमलाइन की, तो रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रयान 4 को 2027 के आसपास लॉन्च करने की योजना है। इस बीच इसरो गगनयान और समुद्रयान जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है। लेकिन चंद्रयान 4 की प्राथमिकता इसलिए अधिक है क्योंकि यह न सिर्फ विज्ञान बल्कि मानवता के भविष्य से जुड़ा है। चांद से लाई गई मिट्टी यह बता सकती है कि वहां जीवन की कोई संभावना है या नहीं, वहां के खनिज संसाधन क्या हैं और क्या आने वाले दशकों में इंसान चांद पर बस सकते हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब वो दिन आएगा जब इसरो का रॉकेट फिर से आसमान को चीरते हुए उड़ेगा, जब टीवी पर काउंटडाउन शुरू होगा और हर भारतीय का दिल धड़क उठेगा, वो पल फिर से हमें 2023 की याद दिलाएगा, जब पूरे देश ने मिलकर जयकारा लगाया था भारत का चांद पर अधिकार। इस बार जब चंद्रयान 4 सफल होगा तो भारत के नाम एक और सुनहरा अध्याय जुड़ जाएगा। इस मिशन से जुड़ी एक और खास बात यह है कि यह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। रॉकेट से लेकर मॉड्यूल, सेंसर, कम्युनिकेशन सिस्टम, सब कुछ भारतीय वैज्ञानिकों ने खुद डिजाइन और डेवलप किया है। यह आत्मनिर्भर भारत की असली मिसाल है। जब दूसरे देश हमसे तकनीक खरीदेंगे तब दुनिया समझेगी कि भारत सिर्फ एक उपभोक्ता देश नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक शक्ति है।
दोस्तों, चंद्रयान 4 के साथ भारत एक नया संदेश देने वाला है। हम सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें सच करते हैं। और इस सपने को साकार करने में भारत के लाखों युवा भी अपना योगदान दे सकते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में बच्चे अब अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर पहले से ज्यादा उत्साहित हैं। जो कभी रॉकेट की तस्वीरें देखकर खुश होते थे, आज वही बच्चे कहते हैं, एक दिन हम भी इसरो में काम करेंगे। यही असली बदलाव है, यही असली भारत है। अब अगर बात करें इस मिशन के फायदों की, तो इसके वैज्ञानिक लाभ तो हैं ही, लेकिन इससे देश को आर्थिक और सामरिक ताकत भी मिलेगी। जब भारत चांद से सैंपल लेकर लौटेगा, तो उसके पास नई रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी होगी, जो भी विश्व में अरबों डॉलर की वैल्यू रखेगी। इस मिशन के जरिए भारत आने वाले स्पेस रिसोर्स रेस में अपनी मजबूत जगह बनाएगा। आज पूरी दुनिया चांद और मंगल पर मौजूद खनिज संसाधनों पर नजर रखे हुए है। भारत इस मिशन के जरिए इस रेस में एक बड़ा दावेदार बना रहा है। इसरो अब जापान और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर कई नई तकनीकें विकसित कर रहा है। भारत की वैज्ञानिक क्षमता को अब दुनिया सम्मान की नजर से देख रही है। अमेरिका की नासा ने भी भारत के इस मिशन में तकनीकी सहयोग की बात कही है। यानी अब भारत न सिर्फ अपने दम पर, बल्कि पूरी दुनिया को साथ लेकर अंतरिक्ष में कदम बढ़ा रहा है। और दोस्तों, ये मत भूलिए कि ये सब संभव हुआ है उस एक सोच से कि हम कर सकते हैं। वो सोच जो इसरो के हर वैज्ञानिक के दिल में बसती है। जब भी कोई मिशन असफल होता है, वो टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत बनकर वापस आते हैं। चंद्रयान 2 जब लैंडिंग से कुछ सेकंड पहले असफल हुआ था, तब पूरे देश ने इसरो के वैज्ञानिकों को गले लगाया था। वही प्यार, वही भरोसा उन्हें फिर से उठने की ताकत देता है। और उसी भरोसे का नतीजा था चंद्रयान 3 की शानदार सफलता और अब चंद्रयान 4 की तैयारी। जब यह मिशन लॉन्च होगा, तो एक बार फिर हर भारतीय के दिल में वही गर्व उमड़ेगा जो 15 अगस्त को तिरंगा फहराते वक्त महसूस होता है। टीवी स्क्रीन पर जब रॉकेट आसमान की ओर बढ़ेगा, बच्चे उछलकर कहेंगे, देखो ये हमारा भारत है। और जब मिशन सफल होगा, तो एक बार फिर दुनिया देखेगी कि भारत किसी से पीछे नहीं। दोस्तों, आने वाले वर्षों में भारत सिर्फ चांद तक सीमित नहीं रहेगा। इसरो पहले से ही मंगलयान 2 और शुक्रयान जैसे मिशनों की योजना बना रहा है। यानी भारत अब अंतरिक्ष में दीवारें नहीं, पुल बना रहा है। ऐसे पुल जो विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाएंगे, जो हर बच्चे के भीतर छुपे वैज्ञानिक को जगाएंगे। सोचिए, जब एक किसान अपने खेत में खड़ा होकर आसमान की तरफ देखेगा, तो उसे लगेगा वो जो रॉकेट जा रहा है, उसमें मेरा भी हिस्सा है। जब कोई बच्चा स्कूल में रॉकेट का मॉडल बनाएगा, तो उसकी आंखों में चमक होगी, ये मेरा भारत है। यही चंद्रयान 4 की असली जीत है। ये सिर्फ वैज्ञानिक मिशन नहीं, ये 125 करोड़ दिलों की भावना है। इसलिए दोस्तों, जब अगली बार कोई कहे कि भारत अब कहां तक पहुंचेगा, तो उसे मुस्कुराकर कहना, जहां तक चांद भी न झुक सके। क्योंकि भारत का सपना अब आसमान से भी आगे है। तो आइए, इस मिशन की सफलता के लिए हम सब दिल से शुभकामनाएं दें, अपने वैज्ञानिकों को सलाम करें, जो दिन रात काम करके हमें दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा दिला रहे हैं। और अगर आपको इस वीडियो पर गर्व हुआ हो, तो इसे शेयर करना मत भूलिए, ताकि हर भारतीय को पता चले भारत फिर उड़ने वाला है चांद की ओर, सितारों के पार। जय हिंद, जय विज्ञान, जय भारत।